नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे चैनल फॉर सक्सेस में आप सभी का। आज हम लोग पढ़ेंगे परसेंटेज का फोर्थ पार्ट। तो इसको स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को धन्यवाद देना चाहूँगा कि जो आप लोगों ने कमेंट्स किया है उससे जो हम लोग थोड़ा मोटिवेट हुए हैं और हम लोगों का थोड़ा सा उत्साहवर्धन हुआ है। इसलिए मैं आप लोगों का धन्यवाद करना चाहता हूँ अपनी पूरी टीम के साथ। ठीक है, आज हम लोग पढ़ेंगे परसेंटेज का फोर्थ पार्ट। और इसके पहले जो हम लोगों ने थर्ड वीडियो पढ़ा था इसका परसेंटेज का, उसमें क्वेश्चन नंबर 8 में कुछ प्रॉब्लम हो गई थी। प्रॉब्लम मतलब क्या कि मैंने बोला कुछ और था, लिखा कुछ और था। क्योंकि उसमें क्वेश्चन नंबर 8 में उसमें मैंने बोला था कि बढ़ रही है, लेकिन मैं जब क्वेश्चन को सॉल्व कर रहा था उसमें मैंने इसको बोल दिया था, मैंने इसको माइनस कर दिया, मतलब घटा दिया था। ठीक है, तो आप लोग उसको माइनस कर लीजिएगा। ठीक, तो चलते हैं आज हम लोग अपने पहले क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन वही है जो परसेंटेज का थर्ड पार्ट था। उसमें लास्ट क्वेश्चन इसी टाइप के क्वेश्चन थे लास्ट में। उसमें क्या था, किसी साल वो घट रहा था, किसी साल बढ़ रहा था। लेकिन यहाँ पे क्या है, एक शहर की जनसंख्या क्रमशः 20%, 14 से 2 7% और तथा 10% घटती है, मतलब लगातार वो घटती जा रही है। लेकिन इसके पहले क्या था, किसी साल वो घट जा रहा था, किसी साल बढ़ जा रहा था। ठीक है, तो चलते हैं हम लोग उसको थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं जल्दी से। ठीक, क्या है 20%, 20% को क्या लिखते हैं हम लोग 1/5 लिखते हैं। उसके बाद क्या है 14 होल 2/7%, इसको क्या लिखते हैं 1/7 लिखते हैं। ठीक है, उसके बाद 10% को क्या लिखते हैं हम लोग 1/10। तो अब 3 वर्ष बाद हो गया, तो ठीक है। मैंने मान लिया कि जो पॉपुलेशन था फर्स्ट ईयर, मतलब करंट पॉपुलेशन जो है वो कितनी है 5 है। हम लोगों ने ये मान लिया कि करंट पॉपुलेशन वो कितनी है 5 है। तो अगर 5 है तो 5 का 20% कितना होता है 1 होता है। तो 5 से जो है 1 कम हो गया, तो बचा कितना 4 हो गया, 4 बचा। अब नेक्स्ट यहाँ कितना है 7 है। नेक्स्ट ईयर मान लिया कि जो है वो 7 था, सेकेंड ईयर जो पॉपुलेशन थी वो 7 थी। 7 का 14 और 2/7% कितना होता है 1 होता है। तो अभी घट गया, मतलब 7 से 1 डिक्रीज हो गया, मतलब कितना बचा फिर 6 बचा। नेक्स्ट 10% है, तो 10 का 10% 1 होता है, तो 10 से 9 हो जाएगा, घट गया। 10 से 1 माइनस हो गया, कितना मिलेगा 9। जो कटता है काट लेते हैं, जो बचता है बचा लेते हैं। कटने का कुछ है नहीं, यही है 2 2 ज़ा 4, 2 5 ज़ा 10, यही कटा, और कुछ तो कटेगा नहीं इधर से। तो किधर क्या मिलेगा 5 5 ज़ा 25 और 25 7 ज़ा 175 है। ठीक है, इधर क्या है 6 9 ज़ा 54, 2 ज़ा 108 है। ठीक, तो अब इसमें क्या है, ये है करेंट, ये है आफ्टर 3 इयर्स। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है कि अगर ये 175 है करेंट, तो 3 साल बाद जो उसकी पॉपुलेशन होगी वो 108 हो जाएगी। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन ये कह रहा है कि वही वर्तमान जो जनसंख्या है वो 17500, मतलब 17,500 रुपये है। तो अगर पॉपुलेशन इस समय यहाँ पर ये कह रहा है कि 175 नहीं, कितना है 17,500 है, इससे 100 गुना अधिक है। इसका मतलब जो 3 साल बाद का जो पॉपुलेशन होगा ये भी 108 ना होगा, क्या हो जाएगा 100 गुना अधिक हो जाएगा, ये हो जाएगा 10,800, यही इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग। अगला क्वेश्चन लिखिए आप लोग। अगला क्वेश्चन हम लोगों का है कि अनुष्का अपनी आय का 20% भोजन पे तथा शेष का 50% कपड़े पर खर्च करती है और अंत में उसके पास 1,800 रुपये 1,800 रुपये बचते हों, तो उसकी इनकम क्या है, उसकी आय कितनी है, ये बताना हम लोगों को है। ठीक है, तो क्या करेंगे, इसको 20% है, क्या करेंगे 20% को क्या लिखते हैं हम लोग 1/5 लिखते हैं। ठीक है, और 50% को क्या लिखते हैं 1/2 लिखते हैं। ठीक, तो मैंने ये मान लिया कि अगर उसकी आय 5 थी, ठीक है, अगर उसकी इनकम 5 थी तो 5 का 20% कितना होता है 1 होता है। किस पर खर्च कर दिया, फूड पे। तो 5 में से 1 स्पेंड कर दिया फूड पे, तो कितना बचा उसके पास
4 बचा। ठीक, अब इसके बाद 50%, सपोज इसके पास 2 रुपये बचे थे, 2 बचे थे, उसमें से जो है 1 जो है वो 2 का 50% 1 होता है, कपड़े पर खर्च कर दिया है, बचा कितना उसके पास 1। ये हो गया उसका इनकम, ये हो गया उसका सेविंग। ठीक है। अच्छा, अब जो करता है काट लिया, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 5 1 जा 5, 2 1 जा 2। ठीक है। अब अगर उसकी इनकम 5 थी तो उसकी सेविंग कितनी है 2 है, लेकिन क्वेश्चन ये कह रहा है कि उसके पास इस समय 1800 है, 1800 रुपये है। तो 1800 रुपये मतलब क्या है, इससे वो 900 गुना अधिक है। तो इसका मतलब जो उसका इनकम होगा ये भी 5 ना होकर क्या हो जाएगा 900 गुना 900 टाइम्स एक्स्ट्रा होगा, अधिक होगा। इसका मतलब 4500 4500 रुपये होगा, ये इसका आंसर होगा। ठीक है। तो चलते हैं हम लोग एक क्वेश्चन और इस पर कर लेते हैं एज ए प्रैक्टिस। तो प्रैक्टिस कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 इसी को कर लेते हैं और परसेंटेज चेंज कर लेते हैं हम लोग। भोजन पर खर्च करता है 11 होल 1/9% और कपड़े पर खर्च करता है शेष का 9 होल 1/11% और लास्ट में उसके पास 800 रुपये बचते हैं, 800 बचते हैं। ठीक है। 11 होल 1/9% और 9 होल 1/11%। ठीक है। जल्दी करिए आप लोग, जल्दी से। फिर ठीक है, हो जाएगा, कर लेते हैं। क्या है यही करते हैं, दिखाई दे रहा है। ठीक है। 11 होल 1/9% तो क्या लिखते हैं हम लोग 1/9 लिखते हैं, और 9 होल 1/11% को क्या लिखते हैं हम लोग 1/11 लिखते हैं। ठीक है। जिसको अगर ये बात नहीं समझ में आ रही है तो वो प्लीज़ जा कर के वो पहले फर्स्ट वीडियो जरूर से देख ले, इसका फर्स्ट पार्ट परसेंटेज का, तो वो वहाँ पे इसको क्लियर हो जाएगा कि हम ऐसा क्यों लिख रहे हैं। ठीक है। और जो लोगों ने नहीं देखे हैं वीडियो तो इसका लिंक मैं इसके डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। ठीक। अच्छा, अब देखिए क्या है। अब सपोज कर लिया कि उसकी आय जो है पहले कितनी थी 9 थी। अगर मैं ये सपोज कर लिया कि उसकी इनकम जो है वो 9 है। ठीक है। इनकम अगर 9 है तो 9 का इतना % वो खर्च कर दे रही है, किस पे, फूड पे। मतलब 9 का इतना % कितना होता है 1 होता है। खर्च कर दी तो बचेगा कितना उसका, जो सेविंग है कितनी हो जाएगी 8 की हो जाएगी। 9 था, 1 खर्च हो गया, 8 बच गया। ठीक। अगले स्टेप में मैं देख रहा हूँ क्या हो रहा है। 11 था, 11 का इतना % खर्च हो गया। मैंने ये माना कि जो है जो भी भोजन पर खर्च कर ली अनुष्का, उसके बाद उसके पास 11 रुपीज़ बचे। 11 का इतना %, 9 होल 1/11% वो खर्च करती है किस पे, कपड़े पे। तो कितना होगा 1 हो जाएगा। तो कितना बचेगा उसके पास 10 बच जाएगा। 11 - 1 10, 9 - 1 8 बच गया। बस तुमका काम ही हो गया, कुछ कटने वाला तो है नहीं। 11 9 जा 99 हो जाएगा और 10 8 जा 80 हो जाएगा। दिखाई दे रहा है। हाँ ठीक है, 80 हो जाएगा। अब जब उसकी इनकम 99 थी तो उसकी जो सेविंग थी वो 80 रुपीज़ है। लेकिन क्वेश्चन क्या कह रहा है, उसकी जो सेविंग है वो कितनी है 800 है। तो 80 में होगी कितना है 800 है। इसका मतलब इससे 10 टाइम्स अधिक है। तो वैसे ही उसका जो इनकम होगा 99 ना होकर क्या हो जाएगा, ये भी 10 टाइम्स अधिक हो जाएगा। इसका मतलब 990 हो जाएगा। यही इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है। चलते हैं हम लोग अब क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, मुकेश अपनी आय का 15% सुजेश को देता है और शेष का 12 होल 1/2% भोजन पर खर्च करता है तथा बाकी जो बचता है मतलब उसका जो शेष बचता है 30, उसमें से 33 होल 1/3% वो कपड़े पर खर्च करता है। और अंत में उसके पास जो है
2380 रुपीज़ बचते हैं। तो मुकेश की आय कितनी है? तो बस कुछ नहीं है, जैसा हुआ था वैसे हमको कर लेना, अब इसमें करना नहीं है अधिक कुछ। बस इसमें एक ये बढ़ा हुआ है, ठीक है। तो क्या करेंगे, 15% देता है किसको? सुजेश को। तो 15% को क्या लिखते हैं हम लोग? 3/20 लिखते हैं, ठीक है। अच्छा, अब 12 होल 1/2% को क्या लिखते हैं हम लोग? 1/8 लिखते हैं। और 33 होल 1/3 को क्या लिखते हैं हम लोग? 1/3 लिखते हैं फ्रैक्शन में, ठीक। इतना काम तो हो गया। अब मैंने ये माना कि जो मुकेश की जो आय थी वो 20 थी, तो 20 से का 15% किसको दे दिया? सुजेश को। मतलब 20 में से 3 सुजेश को दे दिया हम, क्योंकि हमको पता है कि 20 का 50% कितना होता है? 3 होता है, तो कम हो गया। तो 20 का से 3 दे दिया सुजेश को, बचा कितना इसके पास? 17 बच गया, ठीक। उसके बाद 12.5% जो है वो भोजन पे है। तो मैंने ये माना कि उसके बाद देने के बाद उसके पास कितना बच गया? 8 बचा, 17 नहीं बचा। इसको छोड़ दीजिए, इसको देखिए कितना बचा है उसके पास? 8 है। अब 8 का 12 होल 1/2 कितना होता है? 1 होता है। जो ऊपर लिखा वही होता है उसका। इसका मतलब 8 से 1 उसको दे दिया, खर्च किस पे कर दिया? भोजन पे, ठीक। भोजन पर खर्च करने के बाद उसने क्या किया? 33 होल 1/3 कपड़े पर खर्च करता है। मतलब क्या है? 3 से 3 का इतना % कितना होता है? 1 होता है। कपड़े पर खर्च हो गया, 3 में से 1 खर्च हो गया। इसका मतलब बचा कितना? 2 बच गया। तो बस जो कटता है काट लेते हैं। 2 से कट जाएगा ये 10 जा, ये उसका इनकम हो गया, ये उसकी सेविंग हो गई, ठीक। तो 10 8 जा 24, 10 जा 240 हो जाएगा। दिखाई दे रहा है? हाँ, यहाँ 1 है। 17 जा 7 जा कितना हो जाएगा? 7 जा 119 हो जाएगा, ठीक। अच्छा, अब क्या है? अगर उसकी इनकम 240 है तो उसकी जो सेविंग है वो 119 है। लेकिन क्वेश्चन ये कह रहा है कि उसकी जो सेविंग है वो 119 नहीं है, 2380 है। 2380 है। इसे कितने गुना दिया हो जाएगा? 19 2 जा 38 होता है, 1 2 जा 2 हो जाएगा। तो 2 जा दिखाई दे रहा है, लेकिन यहाँ पे एक 0 भी दिखाई दे रहा है, यहाँ 0 भी लगा दिया। इसका मतलब 20 टाइम्स है। तो अगर उसका सेविंग इससे 20 टाइम्स अधिक है, इसका मतलब जो उसका इनकम होगा वो भी 240 ना होगा तो क्या हो जाएगा? ये भी जो है वो 20 टाइम्स अधिक होगा। इसका मतलब 4800 हो जाएगा। ये इसका आंसर होगा, ठीक है। अच्छा, चलते हैं एक क्वेश्चन इस पर और कर लेते हैं। एज ए प्रैक्टिस आप लोग कर लीजिए, आप लोग प्रैक्टिस भी कर लीजिए, करते चलिए धीरे धीरे साथ साथ, जिससे कि आप लोगों को भी थोड़ा कॉन्फिडेंस रहे कि जी नहीं मैं कर सकता हूँ, ठीक। तो चलिए चेंज कर लेते हैं उसका नंबर। अगर आय का 16 होल 2/3% वो देता है सुजेश को, ठीक है, और शेष का 14 होल 2/7% भोजन पर खर्च करता है। तो शेष का 10% है जो वो कपड़े पर खर्च करता है। उसके बाद बचा कितना है? 45 रुपये बचे हैं। उसके बाद 4500 बचे हैं। तो उसकी आय कितनी है? आप जल्दी से लगाते रहिए, तब तक मैं इसको लिख रहा हूँ। 14 होल 2/7%, इधर हमारा जाएगा 10%, और कुछ है यहाँ पर 4500। जल्दी करिए आप लोग, नहीं है। तो क्या हो गया? आ गया आंसर? नहीं, कर लीजिए जल्दी से। क्या है? 16 होल 2/3। 16 होल 2/3 को क्या लिखते हैं हम लोग? क्या लिखते हैं? 1/6 लिखते हैं। उसके बाद 14 होल 2/7 को क्या लिखते हैं हम लोग? 1/7 लिखते हैं। बहुत बार लिख चुके हैं हम लोग।
और 10% को क्या लिखते हैं हम लोग 1/10 लिखते हैं। बस बाकी काम तो हो ही गया। क्या करना है, बस आय कितनी हमारी है 6 है, कुछ नहीं करना, जो दिख रहा है नीचे वाला वही को अपना मान लिया। अभी ना माने कुछ होने वाला मैथ में नहीं है। माँ बाप की मत मानो लेकिन मैथ की मानो, तभी एक तो एग्ज़ाम निकलेगा, अदरवाइज एग्ज़ाम तो निकलने वाला नहीं है। ठीक है, ये लीजिए 6 का इतना परसेंट 16/3% कितना होता है 1 होता है, तो 1 ये खर्च कर मैं दे दिया, सुजेश को दे दिया। तो 6 था पहले इसका इनकम, तो जो उसकी सेविंग अब कितनी हो गई, अब 5 हो गई, क्योंकि 6 में से 1 तो दे दिया सुजेश को, काम ख़त्म हो गया। तो बचा कितना 5। नेक्स्ट आगे आते हैं, अगर उसके पास 7 रुपीज़ बचे हुए इस समय 7 रुपीज़ है, तो 7 का इतना परसेंट कितना होता है 1 होता है। यही बोल रहा है कि इतना परसेंट वो भोजन पर खर्च कर लेता है, तो 7 का इतना परसेंट 1 होता है, तो 1 तो खर्च हो गया भोजन पे, बचा कितना 6। उसके बाद शेष का 10%, तो 10 का 10% कितना होता है 1 होता है, तो 10 से जो है 1 खत्म हो गया, बचा कितना 9। इतना काम हो गया, बच गया। ठीक, इधर ये इनकम हो गया, इधर ये सेविंग हो गया। अब जो कटता है काट लेते हैं, 6 से 6 कट जाएगा और कुछ 5 2 जा 10 कट गया। क्या मिला यहाँ पे 7 2 जा 14 और 9 जैसे 1 ही 1 ही है, 9 1 जा 9। अब यहाँ पे ये आया कि अगर उसकी इनकम 14 है तो उसकी जो सेविंग है वो 9 है, लेकिन क्वेश्चन ये कह रहा है कि उसकी जो सेविंग है वो 9 नहीं है, 4500 है। इसका मतलब कितना है 4500 है। इसे कितने गुना अधिक है 9 5 या 45, 00 भी है, 00 भी लगा दिया, इसका मतलब इससे 500 गुना अधिक है। तो उसकी जो सेविंग हो उसकी जो आय होगी वो भी 14 न होगी, क्या हो जाएगी, इससे 500 गुना अधिक हो जाएगी। इसका मतलब 7000 रुपये, 14 पर 70, यही इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए चलते हैं हम लोग अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हम लोग अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन हम लोगों का है, यदि एक व्यक्ति अपनी आय का 20% भोजन पे खर्च करता है तथा शेष का 12/2% कपड़े पर खर्च करता है तथा 1500 रुपये वो चैरिटी में करता है, दान करता है, और अंत में उसके पास 2000 रुपये बचे हैं, तो उसकी आय कितनी होगी। ठीक है, वो तो हो जाएगा, लेकिन अब एक बात ये देखिए कि अगर वो दान नहीं करता तो क्या होता। अगर वो दान नहीं करता तो उसके पास 1500 रुपये ये भी बचे होते। इसका मतलब उसका जो टोटल सेविंग होता कितना होता 2000 रुपये, और मतलब 1500 2000 मतलब 3500 रुपये होता। ठीक है, अच्छा अब आते हैं क्वेश्चन पे। हम लोग अब कितना खर्च करता है 20% खर्च करता है भोजन पे। हमको पता है कि 20% क्या होता है 1/5 होता है, और 12 होल 1/2% कितना होता है 1/8 होता है। ठीक है, इतना काम तो हो गया। अब मैंने ये सपोज कर लिया कि अगर उसकी इनकम 5 थी तो 5 का 20% किस पे खर्च करता है फूड पे, तो -1 हो जाएगा। 5 का 20% कितना होता है 1 होता है, तो 5 उसकी इनकम थी, जो उसकी सेविंग थी वो कितनी हो गई, अब 4 हो गई। 5 था, 1 खर्च हो गया तो 4 बच गया। ठीक, नेक्स्ट शेष का 12.5% कितना होता है 1/8। सपोज मैंने ये किया कि अगर उसके बाद अब उसके पास जो बचा हुआ पैसा है वो कितना है 8 है, तो 8 में से 8 का 12 होल 1/2% खर्च करता है, तो 8 का जब इतना परसेंट निकालेंगे तो कितना आएगा 1 आएगा। ये आपको याद करने की चीज़ है, इसे याद कर लेंगे तो वहाँ आसानी हो जाएगी एग्ज़ाम में, अदरवाइज़ आपका 10 से 15 सेकंड बर्बाद हो जाएगा। तो 8 किससे जो है 1 वो जो है दे दिया, तो कितना बचा उसके पास, अब 7 बच गया। बस अब तो कुछ काम ही नहीं है। तो अब ये उसकी सेविंग हो गई, ये उसका इनकम हो गया है। कटता जो काट दिया हमने, क्या मिला 5 2 जा 10, 7 1 जा 7। अगर उसकी इनकम इतनी थी तो उसका जो सेविंग था वो 7 था, सॉरी हाँ, अगर उसकी इनकम 10 थी तो उसकी सेविंग 7 थी। तो अब लेकिन क्वेश्चन क्या कह रहा है, उसकी जो सेविंग कितनी है 3500 है,
मतलब इससे 500 गुना अधिक, मतलब 500 टाइम्स अधिक है। तो वैसे ही इसका जो इनकम होगा वो भी 10 ना होकर क्या हो जाएगा, 500 टाइम्स अधिक हो जाएगा। इसका मतलब 5000 हो जाएगा। यही इसका आंसर होगा। ठीक है, एक क्वेश्चन इसी पर एक और कर लेते हैं हम लोग एज ए प्रैक्टिस, क्योंकि हम लोग को प्रैक्टिस करना भी ज़रूरी है। चलिए इसका लिख लेते हैं, हम चेंज करते हैं हम डिजिट। 33 होल 1/3% भोजन पे खर्च कर रहा है, और 57 होल 1/7% कपड़े पर खर्च कर रहा है। अब बच कितना रहा उसके पास, 800 रुपये बच रहा है। अरे 800 रुपये दान कर दे रहा है, और उसके पास 1600 रुपये बच रहे हैं। ठीक है, 33 होल 1/3%, 57 होल 1/7%, 800 चैरिटी एंड 1600 विद हिम। तो फाइंड हिज इनकम। जल्दी करिए आप लोग, निकालिए इसे। तो एक बात और है, मैं अभी इसमें एक क्वेश्चन पूछूंगा, उसका आंसर आपको देखना है कि कौन व्यक्ति देता है। कमेंट सेक्शन में उसका आंसर जरूर आप लोग दीजिएगा। ठीक है, जो बच्चा देगा वो महान व्यक्ति होगा। ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 7 हो जाएगा ये। तो 33 होल 1/3% तो क्या लिखते हैं हम लोग, 1/3 लिखते हैं। और 57 होल 1/7% को क्या लिखते हैं हम लोग, 4/7 लिखते हैं। ठीक, और कुछ तो है नहीं। अब यहीं पर वही बात हो गई, अगर 800 दान न करता तो कितना हो जाता उसका सेविंग, 1600 प्लस 800 कितना हो जाता है, 1600 प्लस 800 2400 उसकी सेविंग हो जाती। तो ठीक है, आइए यहाँ पर अब मान लिया कि उसकी इनकम कितनी थी, 3 थी। इनकम 3 था उसका, तब सेविंग कितनी थी उसकी, 2 थी। क्यों, क्योंकि 3 का इतना परसेंट कितना होता है, 1 होता है। किस पे खर्च कर दिया, भोजन पे। बचा कितना, 2 बच गया। 3 में से 1 खर्च कर दिया तो बचा कितना, 2। अच्छा, अब यहाँ आइए, सपोज इतना करने के बाद उसके पास जो है कितना है, 7 है। 7 का इतना परसेंट कितना होगा, 4 होगा। तो 7 में से 4 जो है खर्च किस पे कर दिया, कपड़े पे। तो 7 था, 4 कपड़े पे खर्च कर दिया, तो मिला कितना है उसके पास, 3 बच गया। बस आते हैं इधर, अब जो कटता है काट दिया, 3 से 3 कट गया, 7 बन जा 7, 2 बन जा 2। अगर उसकी इनकम 7 थी तो उसकी जो सेविंग है वो कितनी है, 2 है। लेकिन क्वेश्चन ये कह रहा है कि उसकी जो सेविंग है 2 नहीं है, 2400 है, 2400 है। इसका मतलब 2400 है, जिसे कितने गुना अधिक हो जाएगा, 12 टू या 24 होता है। इसका मतलब 1200 गुना अधिक हो जा रहा है। तो वैसे इसका जो इनकम होगा वो 7 होकर कितना हो जाएगा, 1200 गुना अधिक, 1200 टाइम्स अधिक हो जाएगा। इसका मतलब 8400 हो जाएगा। ये इसका आंसर होगा। ठीक है, चलते हम लोग अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हम लोगों का है, एक लाइब्रेरी में 15% किताबें अंग्रेजी की हैं तथा शेष का 25% हिंदी की तथा शेष का 30% किताबें जो है गणित की हैं। यदि शेष 357 किताबें उर्दू की हो तो कुल लाइब्रेरी में कुल कितनी पुस्तकें हैं। ठीक है, तो सब कुछ वही है, केवल लैंग्वेज बदला हुआ है। जो पहले भी हम लोगों ने क्वेश्चन को सॉल्व किया वही क्वेश्चन ऐसा है, वही है। बस यहाँ पर लाइब्रेरी दे दिया, वहाँ पर आया था। ठीक है, अब क्या करना है, 15% किताबें जो हैं किसकी हैं, अंग्रेजी की हैं। तो 15% बराबर क्या हो जाएगा, 3/20 हो जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद 25% को क्या लिखते हैं हम लोग, 1/4 लिखते हैं, और 30% को लिखते हैं हम लोग 3/10 लिखते हैं। बस, और कुछ तो इसमें है नहीं। ठीक है, सपोज कर लिया कि लाइब्रेरी में कितनी बुक्स हैं,
20 हैं, तो 20 बुक्स हैं जिसमें कि 20 का 15% कितना होता है, 3 होता है। तो 3 जो है बुक्स वो किसकी हैं, इंग्लिश की हैं। तो बची कितनी, 17 बुक्स बच गई। अब सेकंड स्टेप में आते हैं, 25%। सपोज कर लिया कि बुक्स कितनी थी, 4 थी, बची हुई थी। तो 4 का 25% कितना होता है, 1 होता है। तो 4 में से 1 बुक जो उसकी है वो हिंदी की है, तो बचा कितना, 3 बुक्स बच गया। अब 30%, सपोज 10 बुक्स बचे हुए थे और 10 का 30% कितना होता है, 3 होता है। तो कितना हो गया, वो 7 हो गया, क्योंकि 10 का 30% मतलब 3 जो है वो किताबें गणित की हो गई। तो बची कितने, 7 बच गया। 10 माइनस 3 हो गया तो 7 हो गया। अब जो कटता है काट लिया, कुछ तो कटने वाला है नहीं, छोड़ दिया, कोई दिक्कत नहीं है। क्या मिलेगा, 20 10 जा 200 और इंटू 4 800 हो जाएगा। ठीक है, इधर क्या हो जाएगा, 7 3 जा 21 या 17 3 जा 51, 51 7 जा 7 1 जा 7 7 5 जा 35। तो जो बची हुई बुक्स है वो कितनी आ रही हैं, 357 है, और टोटल बुक्स कितनी आ रही हैं, 800 है। क्वेश्चन क्या कर रहा है इसमें, शेष बुक्स कितनी है, 357। इसका मतलब इतना ही आ रहा है, कोई मतलब नहीं है कितने गुना बढ़ाने का या कितने गुना कम करने का। तो अगर इससे 1 टाइम्स है इसका, ये अगर ये 1 टाइम है 357, दोनों सेम है, ये भी क्या हो जाएगा, ये भी जो है इसका 1 टाइम हो जाएगा। इसका मतलब आंसर वही आएगा। आंसर कितना आएगा, 800 आएगा, ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, एक क्वेश्चन और कर लेते हैं इसी पर, इसी का प्रैक्टिस कर लेते हैं, उसके बाद हम लोग बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग। तो इसका जो 20 50 30 बुक्स जो हैं वो 20% बुक्स जो हैं इसकी हैं और 50% बुक्स जो हैं वो हिंदी की हैं और 30% मैथ की हैं, और शेष जो बचता है वो बुक्स हैं वो उर्दू की, वो 700 है, 700 है। तो कुल कितनी पुस्तकें लाइब्रेरी में है, आप लोग इसको सॉल्व करते रहिए, तब तक मैं इसको मेंटेन कर दूं। 50%, 30% एंड हियर बुक्स आर लेफ्ट विद 700। ठीक है, तो जैसे कर लेते हैं इसको हम लोग। 20% है इंग्लिश की, तो क्या लिखते हैं हम लोग, 20% को 1/5 लिखते हैं, और 50% को क्या लिखते हैं, 1/2 लिखते हैं, 30% को हम लोग 3/10 लिखते हैं। इतना काम हो गया जल्दी से। अब क्या करना है, सपोज कर लिया कि लाइब्रेरी में कितनी बुक्स थी, 5 थी, तो 5 का 20% कितना होता है, 1 होता है, सबको पता है, जो ऊपर होगा वही होगा उसका उतना परसेंट। तो 5 का 20% कितना होता है, 1 होता है। तो 5 में से 1 जो बुक जो किसकी हो गई, इंग्लिश की, तो बची कितनी बुक्स, 4। अगेन 1/2 है, तो 2 का 50% कितना होता है, 1 होता है, तो 2 में से 1 चला गया। हिंदी का बचा कितना, 1 बच गया, 1 बच गया। अब 30% है मैथ का, 3/10 है, 10 का में से 3 जो है वो निकल गया, 10 और में से 3 निकालने पर क्या मिलेगा हमको, 7 मिल जाएगा। ठीक, अब क्या करना है, अब कुछ तो है नहीं, इधर टोटल बुक्स हो गई, इधर जो है बचने वाली बुक्स हो गई। इधर तो हिंदी अंग्रेजी गणित है वो इधर हो गया, इधर सब जो बचा हुआ है वो बुक्स उर्दू की हैं। जो कटता है काट दिया, सॉरी चलिए 5 कट गया, तो क्या मिला हमको, 5 5 जा 25, 2 जा 50 मिल रहा है। इधर इधर कितना मिल रहा है, 7 2 जा 2 से 2 भी कट जाएगा, काम खत्म हो जाएगा। इसका मतलब 25 मिला, इधर इधर कितना मिला, 7 मिल जा रहा है। तो टोटल जो बुक्स थी वो 25 थी और जो बची हुई बुक्स हैं वो 7 है। तो बची हुई बुक्स किसकी हैं, उर्दू की हैं। लेकिन क्वेश्चन ये कह रहा है कि जो बुक्स बची हैं 7 नहीं, कितना है, 7
100 है, इससे 100 टाइम्स अधिक है, इसका मतलब ये भी जो होगा वो 25 ना होगा कितना हो जाएगा, 100 टाइम्स अधिक हो जाएगा, इसका मतलब 2500 हो जाएगा। यही इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर आपका 9 था। ठीक, चलिए अब हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हम लोग लिखते हैं हम लोग अगला क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन हम लोगों का है, एक लाइब्रेरी में 30% पुस्तकें हिंदी की, 40% पुस्तकें अंग्रेजी की तथा शेष 300 पुस्तकें अन्य भाषाओं की हैं, तो लाइब्रेरी में कुल कितनी पुस्तकें हैं। यहाँ हमने देखा कि कहीं शेष नहीं लिखा हुआ है, शेष का 40% नहीं लिखा हुआ है, ना ही शेष का 30% लिखा हुआ है। इसका मतलब ये है कि 30% प्लस 40%, तो 70% बुक जो है वो क्या हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा, किसमें, हिंदी और इंग्लिश में। ठीक है, 70% बुक जो ख़त्म हो गई किसमें, हिंदी एंड इंग्लिश में। और उसके बाद जो शेष बचता है, तो जब जाहिर सी बात है जब 70% ख़त्म हो गया तो बचेगा कितना, 30%, मतलब 100% माइनस 70% इक्वल टू 30%। 30% बुक्स यहाँ पर बची हुई हैं, और यहाँ भी वही काम कर रहा है कि शेष यहाँ पर 300 पुस्तकें बची हुई हैं अन्य भाषाओं की। इसका मतलब ये है कि 30% जो है वो 300 के बराबर है, तो मतलब और कुछ तो है ही नहीं, वो कोई बुक है ही नहीं है। तो 30% इक्वल टू 300, इसका मतलब 1% इक्वल टू कितना हो जाएगा, 10 के हो जाएगा। तो 100% कितना हो जाएगा, 1000 के हो जाएगा। मतलब जो टोटल बुक्स हैं वो कितनी हैं, 1000 है। ठीक है, हम इसको उस मेथड से भी कर सकते हैं जैसा अभी हम लोग इसके पहले भी करते थे। क्या है यहाँ पर 70% बुक्स जो है वो हिंदी और इंग्लिश की हैं। ठीक है, तो हम लोग क्या लिखेंगे 70% को, यहाँ देख लेते हैं क्या लिखेंगे हम लोग, उसको 7/10 लिखेंगे, ये लिखेंगे। अच्छा, अब मैं ये मानो कि कुल बुक्स अगर लाइब्रेरी में 10 थी, इसमें अभी 7 जो है वो ख़त्म हो गई, किसमें, हिंदी और इंग्लिश में। बची कितने बुक्स, 3 बुक्स बची हुई हैं। लेकिन क्वेश्चन ये कह रहा है कि बुक्स 3 नहीं बची हुई हैं, 300 बची हुई हैं। इसका मतलब इससे 100 टाइम्स अधिक है, तो जो टोटल बुक्स है वो भी 10 ना होकर क्या होगा, ये भी 100 टाइम्स अधिक हो जाएगा। इसका मतलब 1000 ये भी हो जाएगा। यही इसका आंसर होगा। चाहे हम इससे कर लें या तो फिर इससे कर लें, कोई दिक्कत नहीं है, दोनों का आंसर सेम आएगा। ठीक है, चलते हैं एक क्वेश्चन और कर लेते हैं इस पर हम लोग एज ए प्रैक्टिस। उसके बाद ये आप लोग का होमवर्क है, ये आप लोग नोट कर लीजिएगा, यहाँ पे इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। इस आंसर का, इसका जो आंसर जो आप लोग हमको कमेंट सेक्शन में जोड़ दीजिएगा। ठीक है, और जो बच्चा देगा उसमें ये बहुत ही महान व्यक्ति होगा। ठीक है, तो इसको चेंज कर लेते हैं हम लोग, देखते हैं इसमें क्या है। 30, 50, 500 है, 30, 50 कर लेते हैं इसको, और ये है 500। ठीक है, अब इसका तो आंसर निकाल लीजिए केवल, बस जल्दी से कितना होगा, 500 बुक्स हैं। इसको क्वेश्चन नंबर मैं 12 दे दे रहा हूँ, ये होमवर्क है। ठीक है, ये क्या यहाँ पर 30%, 50% है, तो कितना हो जाएगा, 30, 50, 80% हो जाएगा, सेम है। तो 30% प्लस 50% इक्वल टू 80%। 80% बुक्स जो वो खत्म हो गई किसमें, हिंदी और इंग्लिश में। इसके बाद कितना बचता है, 100 माइनस 80 इक्वल टू 20% बच गया। और 20% जो बचा है वो कितना है, 500 के बराबर है। इसका मतलब क्या होगा, 20% इक्वल टू 500। तो अब 100% कितना हो जाएगा, यहाँ 20 है, यहाँ 100 है, इससे कितने गुना अधिक है, 5 गुना अधिक है। इसका मतलब ये भी जो होगा वो कितना हो जाएगा, इससे 5 गुना अधिक हो जाएगा, 5 टाइम्स। तो कितना हो जाएगा, 2500 हो जाएगा, मतलब 2500 हो जाएगा।
यही इसका आंसर हो जाएगा। हम चाहेंगे तो इसको उस मेथड से भी कर सकते हैं जैसा यहाँ पर ये भी मैंने बताया था। ठीक, ये आपका क्वेश्चन नंबर 12 होमवर्क है। इसका आप लोग आंसर जरूर से हम लोग कमेंट सेक्शन में दे दीजिएगा। ठीक, चलते हम लोग अपने अगले क्वेश्चन की तरफ 13 नंबर पे। तो हम लोग का अगला क्वेश्चन है, कनिष्क अपने पिता से मिले रुपए का 25% हॉस्टल पे, 30% बुक्स पे तथा शेष का 50% हॉस्टल ट्रांसपोर्ट पे खर्च करती है। ठीक है, और 2100 रुपये जो कि शेष का आधा है अपने दोस्तों पर खर्च करती है, मतलब 2100 रुपये अपने दोस्तों पर खर्च करती है। तो तनिष्क को अपने पिता से कितने रुपए मिले थे ये बताना है। ठीक है, तो पहले ये देखते हैं कि इसमें फ्लैट क्या है। फ्लैट मतलब शेष उसमें नहीं लिखा हुआ, पहले उसको देखते हैं। तो 25% और 30%, मतलब 55% तो खर्च उसने कर दिया किस पे, किताब पे और हॉस्टल पे। तो 30% प्लस 25% किस पर खर्च कर दिया, हॉस्टल पे और बुक्स पे। अच्छा ठीक, अब कह रहा है कि जो बचा है, बचे हुए का 50%। ठीक है, तो अब इसको हम लोग क्या लिखेंगे, 55% को क्या लिखेंगे, 11/20 लिख देते हैं। ठीक है, अगर इसको निकालेंगे उसका फ्रैक्शन करेंगे तो 11/20 आएगा। तो अब मैंने ये मान लिया कि अगर उसके पास 20 था, पिता ने उसको 20 रुपये दिए थे, तो 20 रुपये दिए थे, उसने 11 रुपये खर्च कर दिए किस पे, बुक्स पर और हॉस्टल पे। बचा कितना उसके पास, 9 बच गए। ठीक है, 9 बचे। अब आगे बोल रहा है कि जो शेष बचा था उसका 50%, तो 50% इक्वल टू क्या होता है, 1/2 होता है। मैंने ये मान लिया कि उसके पास केवल 2 ही रुपये बचे थे, 2 का 50% कितना होता है, 1 होता है। तो 2 में से जो है 1 जो है खर्च कर दिया किस पे, ट्रांसपोर्ट। बचा कितना, 1 बच गया। ठीक, अब आगे तो कुछ है नहीं परसेंटेज, बस काम खत्म हो गया हम लोगों का। ठीक है, तो अब यहाँ पे हमको क्या मिल रहा है, जो कटेगा काट देते हैं, कटेगा कुछ है नहीं, ये 40 है और ये 9 है। ठीक है, तो अब ये कह रहा है कि यहाँ पर कितना बच रहा है, 2100 रुपये बच रहा है, जो कि शेष का आधा है। इसका मतलब उसके पास कितना बच रहा होगा, 4200 रुपये बच रहा होगा। लेकिन क्वेश्चन यहाँ पे क्या कर रहा है, 9 बच रहा है। यहाँ 2250 रुपये है, ये 2250 रुपये, 2250 है। ठीक है, तो कितना है ये, 9 नहीं कितना है, 2250 मतलब कितना बचा है, इसका डबल हो जाएगा। इसका डबल कितना हो जाएगा, 2250 का 4500 रुपये हो जाएगा। तो 9 9 कितना है, 4500 रुपये बचा हुआ है उसके पास। इससे 500 गुना अधिक है। इसका मतलब ये भी 40 9 होगा, कितना हो जाएगा, इससे 500 गुना अधिक हो जाएगा। इसका मतलब कितना हो जाएगा, 4 पंजे 20, 20,000 रुपये उसको अपने पिताजी से मिले थे। ठीक है, यहाँ एक बार फिर से आप लोग समझ लीजिए कि उसके पास 2250 रुपये उसने जो है खर्च कर दिया किस पे, अपने दोस्तों पे, जो कि कर रहा है अपने उसकी बचत का आधा था। जितना उसने बचाया था पैसा इन दोनों पे, इन तीनों पे खर्च करने के बाद उसका ये आधा, मतलब उसके पास 4500 रुपये बचे थे। यहाँ हमने भी वही देखा है, जो खर्च कर दिया था, जो बचा था, ये उसका एक्सपेंडिचर था, ये उसका सेविंग था, सॉरी ये इसका इनकम एक तरह से समझ लीजिए, जो पिताजी उसको मिला था, पिताजी से अपने। पिताजी ने उसको जब 40 रुपये दिए तो उसके पास कितना बचा, 9 बचा। लेकिन क्वेश्चन ये कह रहा है कि उसके पास 9 नहीं बचा, 4500 रुपये पहले बचे थे, उसके बाद उसने जो है उस पर 2250 रुपये मतलब आधा पैसा जो है अपने दोस्तों पर खर्च कर दिया। इससे 500 गुना अधिक ये है, ये भी इससे 500 गुना अधिक हो जाएगा। इसका मतलब 2000 रुपये हो जाएगा, ये इसका आंसर होगा। एक क्वेश्चन हम लोग चलते हैं, कर लेते हैं एक और प्रैक्टिस। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14, 40 20 50,
40, 20 एंड 50। बचा कितना है? 450 रुपये बच रहा है उसके पास लास्ट में, मतलब खर्च कर रही है वो 40%, 20% ऑन हॉस्टल एंड 450 ऑन हिज फ्रेंड्स। What is the money? What he got from her father? क्या करना है? बस इन दोनों को ऐड कर देना है यहाँ पर, क्योंकि ये सब फ्लैट है, मतलब उसमें कोई शेष वेष नहीं लगा है। तो 40 से 20 कितना हो जाएगा? 60%। तो क्या लिखेंगे हम लोग? 60% को 3/5 लिखेंगे। ये किसका है? ये 20 और प्लस 40 है, इक्वल टू ये हो जाएगा 60%। ठीक है, इतना तो खर्च हो गया किताब पे और हॉस्टल पे। अब शेष का 50% ट्रांसपोर्ट पे है। तो मैंने ये मान लिया कि उसके बाद अगर उसका पिता ने उसको 5 रुपये दिए थे तो 3 रुपये उसने खर्च कर दिया किस पे? किताब पे और हॉस्टल पे। बचा कितना उसके पास? 2 बचा। लेकिन उसके बाद बोला है कि 50% ट्रांसपोर्ट पे खर्च कर दिया। हमको पता है कि 50% इक्वल टू क्या होता है? 1/2 होता है। अगर उसके पास 2 था, 2 का 50% कितना होगा? 50% 1 होगा। तो 2 से 1 कम कर दिया तो कितना बचेगा उसके पास? केवल 1 बच रहा है। ठीक है, अच्छा अब 2 से 2 तो कट जाएगा। यहाँ का मिलेगा 5, यहाँ मिलेगा 1। अब क्वेश्चन ये कह रहा है कि 450 रुपये उसने किस पे खर्च कर दिया? अपने दोस्तों पे। अब यहाँ भी वही कंडीशन है कि शेष का आधा है, मतलब उसके पास 900 रुपये पहले बचे होंगे तभी तो उसने आधा खर्च कर दिया। इसका मतलब उसके पास कितने रुपये बचे थे? 900 रुपये बचे थे। तो यहाँ पर 1 नहीं है, यहाँ अगर पिता ने उसको 5 दिया तो उसने 1 बचाया, 1 नहीं बचाया। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग उसने 900 रुपये बचाए। इससे 900 गुना अधिक है। ये भी इससे 5 ना हो कितना हो जाएगा? इससे 900 गुना अधिक हो जाएगा। इसका मतलब 4500 रुपये हो जाएगा। यही इसके पिता ने उसको दिए थे। ये इसका आंसर है। ठीक, एक क्वेश्चन और कर लेते हैं, इसके बाद बस फिनिश करते हैं। एक क्वेश्चन और कर लेते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है हम लोगों का, एक दुकानदार कुछ सामान इतने रुपए का खरीदा, सामान का 3/5 भाग वह 15% लाभ पर बेचता है। ठीक है, वह बचे हुए सामान को कितने % पे बेचे कि उसे कुल सामान पर 17% का लाभ होगा? तो ये क्वेश्चन ऐसा है कि अगर आप लोग जान जाओगे तो बोलोगे कि अरे ऐसा भी होता है क्या? एकदम अमेजिंग ट्रिक इसका है आपका। देखिए क्या बताता हूँ मैं आपको। सपोज मैंने ये मान लिया कि 3/5 भाग उसने बेच रहा है, तो मैंने ये माना कि टोटल उसका जो सामान था कितना था? 5 था पहले। 5 में से 3 भाग वो बेच दिया किस पे? 5 में से 3 के उसने किस पे बेच दिया? 15% पे बेच दिया। तो 3 बेच दिया किस पे? 15% पे उसने बेच दिया। ठीक है, 3 जो उसका पार्ट था, मतलब 5 अगर उसके पास सामान था, वो वस्तु थी, उसमें से उसने 3 बेच दिया किस पे? 15% के लाभ पर उसने बेच दिया। अब आगे क्या बचा? लेकिन ये भी कह रहा है कि कुल पर उसको कितना का प्रॉफिट चाहिए? 17 का। कुल पे मतलब 5 सामानों पर उसको कितने का लाभ चाहिए? 17% का लाभ चाहिए। तो इसका मतलब जो 2 बचा हुआ है सामान, उसको कितने % पर बेचेगा कि उसको पूरा इतने मतलब 17% का लाभ हो जाएगा? तो क्या करेंगे? 15 45% यहाँ पर लाभ मिला उसको। अच्छा, ये कितना है उसको? 85% का। 17 × 85, 17 × 85, 45% का वो लाभ ले चुका है 3 सामानों को बेच करके। ठीक है, यहाँ पर कितना लाभ उसको चाहिए? पूरा 85%। अब 2 सामान बचा हुआ है, उसको कितने % पे बेचेगा कि उसको बाकी जो बचा हुआ है, मतलब 45 तो यहाँ हो गया है, चाहिए कितना हमको? 85। इसका मतलब तुमको कितना चाहिए? यहाँ पे 40 चाहिए। हो जाएगा 85 प्लस करेंगे तो इसको, क्योंकि यहाँ भी हो जाएगा 325। ठीक,
तो अब यहाँ हम लोग क्या रखेंगे कि यहाँ 40 हो जाएगा, यहाँ 2 है, यहाँ 40 है, हमको पता है यहाँ क्या हो जाएगा, x इक्वल टू 20% हो जाएगा। 20 यहाँ पुट कर देंगे, आंसर निकल जाएगा। इसका मतलब ये है कि बचे हुए सामान को वह 20% के लाभ पर अगर बेचेगा तो उसको टोटल 17% का लाभ हो जाएगा पूरे सामान पर। ठीक है, चलिए इसका आप एक प्रैक्टिस कर लीजिए। बस आज के लिए फिनिश कर देते हैं, एक प्रैक्टिस करिए। अब यहाँ आप लोगों ने देखा कि इस पैसे का यहाँ पर दिया हुआ है कोई यूज़ नहीं हम लोगों ने किया, ये होता है ट्रिक। ठीक है, अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 43280। 43820 का सामान खरीदा उसने, 2/7 पार्ट जो है वो बेच दिया 15% के लाभ पर, और उसको टोटल लाभ चाहिए 10% चाहिए केवल। ठीक है, 43820 टोटल का है, 2/7 पार्ट जो है वो बेच रहा है 15% पे, और जो उसको टोटल प्रॉफिट चाहिए वो चाहिए केवल 10%। ठीक है, जल्दी करिए आप लोग। तो क्वेश्चन नंबर 16 हो जाएगा ये। ठीक है, क्या है, 2/7 है, 7 सामान उसका है, उसमें से 2 उसने बेच दिया। किस रेट पे बेच दिया, 15% पे बेच दिया। इसका मतलब कितना लाभ कमा लिया, 30% लाभ तो कमा लिया। ठीक, अब यहाँ पे क्या है, नेक्स्ट कितना लाभ चाहिए उसको, 10% का, मतलब कुल सामान कितना है, 7 है, कितना चाहिए प्रॉफिट, 10% प्रॉफिट चाहिए। कितना हो जाएगा, 70% हो जाएगा। अब सामान बचा कितना, 7 था, 2 बेच दिया, बचा कितना, 5 को वो किस रेट से बेचेगा, मतलब किस परसेंट पे बेचेगा, कितने लाभ पर बेचेगा कि उसको मतलब 70 हो जाए। तो 30 यहाँ पे है, 70 यहाँ पे है, बीच में हमको कितना चाहिए, 40% चाहिए। तो जाहिर सी बात है, यहाँ पर 5 है, यहाँ हमको कितना चाहिए, 40 चाहिए। तो 5 8 ज़ा 40, 5 × 40 हो जाएगा। इसका मतलब x इक्वल टू कितना आ जाएगा, x इक्वल टू 8 आ जाएगा। मतलब आंसर जो होगा वो 8% आ जाएगा। मतलब बचे हुए सामान का अगर वो 8% के रेट से बेचेगा, 8% के प्रॉफिट से बेचेगा, तो उसको ओवरऑल 10% का प्रॉफिट हो जाएगा। बस आज के लिए इतना ही है दोस्तों। अगर वीडियो पसंद आए तो कृपया इसको लाइक करें और अधिक से अधिक आप लोग इसको शेयर करें। जो हमारे नए व्यूवर्स हैं प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें कि जो भी वीडियोस का नोटिफिकेशन होगा वो आपको कंटिन्यूअस मिलता रहेगा। ठीक है, और जो आप लोगों ने सहयोग दिया है, आप लोग दे रहे हैं और कमेंट्स करके मुझे जो है थोड़ा सा उत्साहित कर रहे हैं, इसके लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।